नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। हाल ही में आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा कि भाई नरेश मीणा ने मीडिया के सामने बेनीवाल साहब को और सचिन पायलट को फोन कर दिया। बेनीवाल जी से बात हो गई लेकिन सचिन पायलट ने फोन नहीं उठाया। फिर उनके पीए से बात करनी पड़ी और पीए ने जब फोन काट दिया अचानक से, तो जो समर्थक है नरेश मीणा के, उनके मन में कई कयास ऐसे लगने लगे कि भाई फोन कैसे काटा नरेश मीणा का, और काटा तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और अगर फोन नहीं उठाया सचिन पायलट ने तो क्या वो खुश नहीं है नरेश मीणा से, जबकि नरेश मीणा तो अपनी राजनीति की शुरुआत से सचिन पायलट को अपना आइडल मानते आए हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या समीकरण है सचिन पायलट के और नरेश मीणा के राजनीति में। मेरे साथ तो मौजूद है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, हमने देखा हाल ही में कि ये वाली जो वीडियो सोशल मीडिया पर आई कि कॉल किया गया सचिन पायलट को लेकिन फोन नहीं उठाया, तो इस पर कई कयास लगने लगे। आपको क्या लगता है कि फोन नहीं उठाने के पीछे का रीजन क्या रहेगा इसमें? देखिए, पहले तो वो वीडियो पे ही थोड़ी सी चर्चा कर लें जिसकी बात अंकिता कर रही है। उस वीडियो में आपने देखा कैसे बिंदास नरेश मीणा ने कॉल्स लगाए और बात की। एक बात तो क्लियर है कि वो पहले से कॉल किए हुए नहीं थे कि मैं आपको कॉल करूंगा, आप उठा लीजिएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो सारा मीडिया दिखेगा, ऐसा नहीं है। अचानक उन्होंने फोन किया, कुछ भी प्री प्लान जैसा दिख नहीं रहा था जितना देखकर लगता है। तो जब हनुमान बेनीवाल को कॉल किया तो हनुमान बेनीवाल ने तुरंत फोन उठाया और तुरंत फोन उठा के बातचीत की और बोला कि, और वो भी बार बार बोल रहे थे, भाई साहब आपका भरोसा है, भाई साहब आप ही कर सकते हैं, आप होंगे तो सपोर्ट होगा, आप होंगे तो सब कर लेंगे। क्योंकि सही में पावर अगर देखा जाए तो है हनुमान बेनीवाल के पास। तभी तो जाकर वहां देखे ना, चंद्रशेखर आजाद को रेडी कर लिया झालावाड़ के मुद्दे पर, और झालावाड़ के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, उनका तो कोई करेक्शन ही नहीं है भैया, फिर भी वहां खड़े होकर बोल रहे थे। राजकुमार रौत एक साथ आ गए उस मुद्दे पर बोलने के लिए। तो सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो हनुमान बेनीवाल ने संसद के अंदर उठाया था, जहां पूरे भारत को झालावाड़ की खबर पता चल गई थी। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल ने तो अपनी तरफ से हाँ बोल दिया कि हाँ भाई तू सही काम कर रहा है, झालावाड़ के मुद्दे पर लड़ रहा है और लड़ता रहे। जब दूसरा कॉल मिलाया गया तो सचिन पायलट को मिला। सचिन पायलट क्यों ही उठाएंगे ये तो आप भी समझ सकते हैं। ये तो नरेश मीणा भी खुद भी बोल रहे थे मीडिया के सामने कि वो तो शायद नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं साइड में। जब उन्होंने भी नहीं उठाया तो क्यों उठाती, पता था सबको नहीं उठाएंगे। फिर उसके बाद उनके पीए को या फिर जो भी था वो व्यक्ति, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो उनको जब फोन किया गया तो नरेश मीणा के जरूर जानकार होंगे, क्योंकि बोला जाता है कि नरेश मीणा के सचिन पायलट भी बड़े क्लोज रहे हैं एक टाइम पहले। तो उस टाइम पे जब पीए का फोन उनको दिया गया, जो भी वो व्यक्ति था, और उनसे जब खुलेआम बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माइक के सामने जब बोले जा रहे थे, तो जो जिस व्यक्ति से बात हो रही थी, सचिन पायलट के जो व्यक्ति थे उनसे बात हो रही थी, उनको भी इतना पता नहीं था कि फोन अचानक आ जाएगा। तो उन्होंने उठाया और बोला कि मैं यहाँ पर शहीद स्मारक बैठ गया हूँ, आप पायलट साहब को बोल दीजिएगा। पायलट साहब तो नहीं उठा रहे हैं पर आप ही को बोल रहा हूँ, तो आप उनकी तरह ही मैं मान रहा हूँ कि उनकी बात, हमारी बात उन तक पहुंचा देंगे जी। तो उन्होंने बोला कि पायलट साहब को बोल दीजिएगा कि आ जाए, क्या हमको उनका समर्थन मिल सकता है क्या, आप बताइए जरा। तो जो जिनसे बात चल रही थी पायलट साहब के समर्थक, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला, इतना बोला कि सर अभी बिजी है कहीं पर, बिजी है कहीं पर, और तुरंत काट दिया। ये चौंकने वाली बात थी कि नरेश मीणा का फोन देखते ही बिजी है कहकर तुरंत काट दिया। क्या पायलट साहब ने उनको बोल नहीं रखा है कि नरेश मीणा का जब अगर कभी कॉल आ जाए तो रिसीव करना है, मुझसे बात करवानी है? क्या पीए ने कहीं बहाना तो नहीं मार दिया था? तो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नरेश मीणा तो बार बार सचिन पायलट कहते रहते हैं। मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब देवली उनियारा में चुनाव थे, उपचुनाव, तब ये इनको टिकट नहीं मिला था नरेश मीणा को, और जाकर इन्होंने एक बात बोली थी कि 3 जनों पर कभी कुछ मत बोलना, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, इन पर कभी जीवन में कुछ बुरा मत बोलना। चाहे जिस नेता को गालियां दे लो, चाहे जिस नेता को बुरा बुरा कह लो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, पर इन तीनों नेताओं को कुछ मत कहना। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ना ही सचिन पायलट कभी बात करना चाहते हैं, ना ही सचिन पायलट कभी फोन उठाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ये बात नरेश मीणा भी जानते हैं कि मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और नहीं मिला है, फिर भी वो आज भी पुरजोर तरीके से सचिन पायलट को बुलाते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। कोई तो बात है, हालांकि ये भी एक बात है कि कोई बात तो है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी जब शहीद स्मारक बैठे, पता नहीं क्यों भैया, ये एक अलग बात है कि जो भी शहीद स्मारक पर बैठता है, जो भाजपा कांग्रेस का ना हो, तो पायलट साहब को बड़ा याद करता है और कहता है पायलट साहब आ जाइए, पायलट साहब आ जाइए।
देखिए सुनिए, इसके पीछे का कारण मुख्य तौर पर यही है कि विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस मुख्य तौर पर विपक्ष है राजस्थान की राजनीति में, और कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट एक ऐसे नेता है कांग्रेस के जो बहुत अहम पद रखते हैं राजनीति में। तो इसलिए जितने भी तमाम नेता हैं, अगर वो मुद्दे उठाते हैं जनहित के, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ेंगे तो विपक्ष के तौर पर एक मजबूत हम संगठन बना पाएंगे। और शायद यही वजह है कि बेनीवाल की बात करें, नरेश मीणा की बात करें, तो ये लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं। बात जैसे आपने कही कि समर्थन वाली, सचिन पायलट नरेश मीणा के साथ है या नहीं, तो वो तो देखिए कि आज से पहले जब बुरा वक्त था नरेश मीणा का, तब साथ नजर नहीं आए। तो इस चीज की उम्मीद लगाना कि अब साथ आएंगे, तो ये बहुत असंभव सी बात है। बाकी राजनीति में पता नहीं है कब कौन किसका दोस्त और दुश्मन बन जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जब समरावता थप्पड़ कांड में 8 महीने नरेश मीणा जेल में रह के आ गए, तब सचिन पायलट ने कुछ नहीं बोला। झालावाड़ में वापस जेल में गए, तब कुछ नहीं बोला। तो अब हम क्या उम्मीद लगाएं कि वो अब नरेश मीणा के साथ आएंगे। बात रही दूसरी कि नरेश मीणा अब राजनीति में अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं, और वो खुद कहते हैं कि मीणा समाज से मैं जीत नहीं सकता हूँ क्योंकि 30% है मेरे क्षेत्र में, मुझे सर्व समाज का साथ चाहिए। और हम सर्व समाज में अगर दूसरे किसी समाज पर आए तो गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो शायद उनका साथ भी नरेश मीणा को चाहिए। और यही वजह है कि वो सचिन पायलट के साथ एक दुश्मनी ना बनाते हुए दोस्ती का टैग लेकर चले। क्योंकि बात करें डूंगरी बांध पर रोक की, उसके निर्माण पर रोक की बात चल रही है, झालावाड़ में जो बच्चों की जान गई उसकी मुआवजे की चल रही है, इन तमाम चीजों को लेकर। और अभी हाल ही में जो गुर्जर रोग के बारे में नरेश मीणा ने कहा, तब कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन कितने गुर्जर समर्थक सामने आए। अंकिता, शायद यही कारण भी हो सकता है कि क्यों पायलट साहब को लेकर चलते हैं। इसलिए भी लेकर चलते हैं क्योंकि उनको डर है कि यार कहीं आधे गुर्जर तो वैसे भी मुझसे नाराज। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं, लेकर चलना है, मनाकर चलना है। और गुर्जरों को मनाना है तो एक ही नेता याद आता है दिमाग में, सचिन पायलट। हाँ जी बिल्कुल। और वही उनके क्षेत्र में, और जिस विधानसभा सीट की, जी हाँ बिल्कुल, अंता की बात चल रही है, तो वहां पर करीबन 10,000 समथिंग वोट गुर्जर समाज से आते हैं। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि नरेश मीणा को इस बात का भय हो कि अगर मैं सचिन पायलट को नाराज कर दूंगा तो मेरे ये गुर्जर समाज के वोट बैंक से वोट चले जाएंगे। ये भी हो सकता है, अनेकों कारण हो सकते हैं। पर हमारा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट दूरियां सिर्फ पार्टी की वजह से बना रहे हैं, या फिर नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी के बारे में भी सोचने लगे हैं कि भैया इसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है? तो क्या कारण हो सकता है कि इग्नोर किया जा रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। चलिए, तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।